बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी थी। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मोशन की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी फर्दर 3 टाइप्स लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हमारा मेन कंसर्न रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से है। तो जब हम रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन क्या है? एक स्पिनिंग मोशन है किसी भी बॉडी का उसके एक्सिस के अराउंड, यानी कि एक्सिस के अराउंड जब बॉडी घूम रही होती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एन एक्सिस? एक्सिस क्या है, जो कि अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या इसी तरह जो है वो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो एक्सिस जो है वो क्या होता है? एक्सिस जो है वो एक लाइन है अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस लाइन के अराउंड एक बॉडी जो है वो क्या करती है? रोटेट करती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रोटेटरी मोशन की, तो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। रोटेटरी मोशन की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हमारा डोर। जब हम डोर की बात करते हैं तो डोर को जब आप ओपन या क्लोज़ करते हैं तो डोर ओपन या क्लोज़ होता है तो वो कौन सा मोशन कर रहा होता है? रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिनिंग मोशन कर रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट्स से दिस इज़ अ डोर। तो हमारे पास जो हमारा डोर है, ये डोर जो है वो जब ओपन या क्लोज़ होगा तो ये ओपन या क्लोज़ होते हुए क्या करेगा? रोटेटरी मोशन करेगा। सिर्फ ओपन या क्लोज़ होते हुए, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये ओपन या क्लोज़ होगा जब, तो ये रोटेटरी मोशन करेगा। तो जब ये रोटेटरी मोशन करेगा तो ये जिस पॉइंट से, जिस लाइन के अलोंग जो है वो ये वॉल से अटैच्ड है, ये वॉल के अलोंग जो लाइन है, ये लाइन जो है वो क्या करती है? ये एक्सिस के तौर पर एक्ट करती है। और हम जो है वो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके उस डोर को ओपन या क्लोज़ करते हैं। तो डोर जो है वो जब ओपन या क्लोज़ होता है तो वो एक स्पिनिंग मोशन कर रहा होता है। चाहे ये स्पिन कंप्लीट 360 डिग्री का नहीं भी होता, लेकिन ये मोशन जो है वो क्या कहलाता है? ये मोशन जो है वो स्पिनिंग मोशन कहलाता है। और अपने एक्सिस के अराउंड जो मोशन होता है, ये मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है वो आपके पास टॉप यानी कि लट्टू की है। जो लट्टू होता है वो भी इसी तरह जो है वो रोटेटरी मोशन करता है। और जब वो रोटेटरी मोशन करता है तो वो भी अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या हो रहा होता है? स्पिनिंग मोशन हो रहा होता है इस टॉप का। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है किसकी? रोटेटरी मोशन की। ठीक, इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। और अब जो है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन में जो हमारे पास मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो का मतलब ये है कि अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, और इसी तरह राइट एंड लेफ़्ट, दाएं बाएं। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो मोशन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के हवाले से होता है। और वो स्पेसिफिक पोजीशन क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। अब जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन किसी भी वाइब्रेटरी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की या वाइब्रेटरी मोशन करने वाली बॉडी की वो पोजीशन होती है जबकि वो रेस्ट पर हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लॉक होती है, एक क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम मौजूद होता है। तो जो क्लॉक है उसके नीचे जो हमारे पास एक पेंडुलम मौजूद है, तो ये पेंडुलम जो है वो क्या करता है? ये पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन करता है। जब ये वाइब्रेटरी मोशन करता है तो ये टू एंड फ्रो मोशन करते हुए दाएं और बाएं मूव करता है। ठीक है जी। तो जब ये दाएं और बाएं मूव करता है तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन के अराउंड जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है, जो कि मैंने आपको ब्लैक कलर से जो है वो रिप्रेजेंट की है, ये स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो क्या कहला रही है? ये स्पेसिफिक पोजीशन इसकी मीन पोजीशन कहला रही है। और इसी पोजीशन पर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर मौजूद होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वाइब्रेटरी मोशन ना करे, वाइब्रेटरी मोशन ख़त्म करके रेस्ट में आ जाए, तो इस पॉइंट पर, इस जो है वो पोजीशन में ये मौजूद होगा। और ये पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। बाकी दो पोजीशन जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक बॉडी जो कि वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है, उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वो दो होती हैं।
एक जो है वो लेफ़्ट और एक राइट पे, या इसी तरह एक अबाव और एक बिलो, और दरमियान में जो है वो क्या मौजूद होती है, मीन पोजीशन। और उस मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो क्या होता है, एक बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है। तो हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। इसी तरह एक सी सॉ जो है वो आपको मालूम होगा कि एक पार्क्स में जो है वो ये मौजूद होता है। तो सी सॉ भी जो है वो क्या करता है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन करता है अपनी मीन पोजीशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये मिडिल पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और जो बाकी जो दो पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये जो पोजीशंस होती हैं ये पोजीशंस कहलाती हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरह हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हमने जाना कि वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी बॉडी का उसकी मेन पोजीशन के अराउंड, और टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अप एंड डाउन भी हो सकता है और लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो जब हम रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन में हमने कहा है कि बॉडी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, घूम रही है। इसी तरह हमने जब ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से डिस्कशन की थी तो उसकी टाइप सर्कुलर मोशन डिस्कस की थी। तो सर्कुलर मोशन में भी क्या कर रही है, बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों मोशन जो है वो एक ही तरह के हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट किस तरह से हैं? पहला जो डिफरेंस आप जो है वो बता सकते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के हवाले से, वो इनकी डेफिनेशंस का है। दोनों जो हमारे पास मोशंस हैं उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, और जब डेफिनेशंस डिफरेंट हैं तो उनके हवाले से हम जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है, जबकि हम रोटेटरी मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें सर्कुलर पाथ का कोई जिक्र नहीं, यानी कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करती, बल्कि क्या करती है, यहाँ पर बॉडी जो है वो एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिनिंग मोशन कर रही होती है। तो इस तरह से पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो एक डिफरेंस जो है वो मौजूद है। दूसरा जो डिफरेंस आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन, वो क्या है, वो एग्जाम्पल का है। यानी कि एक तो आप डेफिनेशन बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो बताते हैं। एग्जाम्पल किस चीज़ की? मोशन की एग्जाम्पल के। हमारे पास डिफरेंट जो है वो बॉडीज़ जब मोशन करती हैं तो कौन सी बॉडी जो है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रही है और कौन सी बॉडी जो है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन कर रही है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, जो कि आपके पास रोटेटरी मोशन के टॉपिक के अंदर बताया गया है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। तो जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये क्या कर रही है, ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड जो है वो मूव कर रही होती है। ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को जो है वो क्या कहते हैं, ये पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो जो हमारे पास बॉडी है, इस पॉइंट के अराउंड जब ये सर्कुलेट कर रही है, अल्फाज पे जो है वो गौर कीजिएगा, सर्कुलेट की बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के अराउंड बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। और जब बॉडी सर्कुलेट कर रही है इस पॉइंट के अराउंड, तो जो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है जो कि इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलेट कर रही है, ये पॉइंट इस बॉडी का पार्ट नहीं है, बल्कि क्या है कि ये पॉइंट आउटसाइड द बॉडी मौजूद है, और बॉडी इस पॉइंट के अराउंड जो है वो क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, रोटेटरी मोशन में एक बॉडी एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिनिंग मोशन कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो इसमें जो हमारे पास हमारा एक्सिस है, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक्सिस जो है वो क्या है, ये एक्सिस बेसिकली बॉडी का पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस है ये उस बॉडी का पार्ट है जो कि बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हमारे पास जो एक्सिस है वो बॉडी का पार्ट होता है, किसमें, रोटेटरी मोशन में। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट होता है सर्कुलर मोशन में, जिस पॉइंट के अराउंड हमारी बॉडी सर्कुलेट करती है, वो पॉइंट आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है वो लेफ़्ट पे सर्कुलर मोशन और राइट पे हम रोटेटरी मोशन के हवाले से जो है वो डिस्कशन करें, तो सर्कुलर मोशन के हवाले से हम कह सकते हैं कि द पॉइंट, वो पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी मूव्स, जिस पॉइंट के अराउंड एक बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, इज़ आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी से बाहर होता है। ये कह सकते हैं कि वो बॉडी का हिस्सा नहीं होता।
लेकिन अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो रोटेटरी मोशन में हम ये कहते हैं कि द एक्सिस, वो एक्सिस अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, जिसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट करती है, वो एक्सिस क्या करता है, इज़ पासिंग थ्रू द बॉडी, वो बॉडी में से ही पास करता है, या ये कह सकते हैं कि वो बॉडी का ही हिस्सा होता है। तो इस तरह से हम जो है वो कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंस मौजूद है सर्कुलर मोशन में और रैंडम मोशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन की टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया रोटेटरी मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन को, और एट दी एंड हमने एक डिस्कशन की सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के डिफरेंस के हवाले से। तो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको जो है वो अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।